क्या आप सप्त ऋषि के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। सप्तर्षि 7 ऋषियों को कहते हैं जिनका उल्लेख वेद एवं अन्य हिंदू ग्रंथों में अनेकों बार हुआ है। वेदों का अध्ययन करने पर जिन 7 ऋषियों या अर्षि कुल के नामों का पता चलता है वे नाम क्रमशः इस प्रकार है: 8 वशिष्ठ, 2 विश्वामित्र, 3 कण्व, 4 भारद्वाज, 5 अत्रि, 6 वामदेव, 7 शौनक। पुराणों में सप्त आर्षि के नाम पर भिन्न भिन्न नामावली मिलती है। विष्णु पुराण के अनुसार इस मनवंतर के सप्तर्षि इस प्रकार है: वशिष्ठ काश्यपो त्रिर्जमदग्निस् गौतमः, विश्वामित्र भृद वाजो सप्त सप्तर्षयो भवन। अर्थात 7वें मनवंतर में सप्तर्षि इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। इसके अलावा अन्य पुराणों के अनुसार सप्तर्षि की नामावली इस प्रकार है। ये क्रमशः क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और मरीचि है। महाभारत में सप्तर्षियों की 2 नामावलियां मिलती हैं। एक नामावली में कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ के नाम आते हैं, तो दूसरी नामावली के अनुसार सप्तर्षि कश्यप, वशिष्ठ, मरीचि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु हैं। कुछ पुराणों में कश्यप और मरीचि को एक माना गया है। 1. वशिष्ठ, राजा दशरथ के कुलगुरु अर्षि। वशिष्ठ को कौन नहीं जानता? ये दशरथ के 4 पुत्रों के गुरु थे। वशिष्ठ के कहने पर दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों श्री राम एवं श्री लक्ष्मण को आर्षि विश्वामित्र के साथ आश्रम में असुरों का वध करने के लिए भेज दिया था। कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था। वशिष्ठ ने राजसत्ता पर अंकुश का विचार दिया तो उन्हीं के कुल के मैत्रावरुण वशिष्ठ ने सरस्वती नदी के किनारे 100 सूक्त एक साथ रचकर नया इतिहास बनाया। 2. विश्वामित्र। आर्षि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और आर्षि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वे हार गए। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जगत प्रसिद्ध है। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था। इस तरह आर्षि विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं। माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहां शांतिकुंज हैं, उसी स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्गलोक की रचना कर दी थी। विश्वामित्र ने इस देश को आर्चा बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की रचना की, जो भारत के हृदय में और जिह्ना पर हजारों सालों से आज तक अनवरत निवास कर रहा है। 3. कण्व। माना जाता है इस देश के सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोमा यज्ञ को कण्वों ने व्यवस्थित किया। कण्व वैदिक काल के आर्षि थे। इन्हीं के आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला एवं उनके पुत्र भरत का पालन पोषण हुआ था। 4. भारद्वाज। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज आर्षि का उच्च स्थान है। भारद्वाज के पिता बृहस्पति और माता ममता थीं। भारद्वाज आर्षि राम के पूर्व हुए थे, लेकिन एक उल्लेख अनुसार उनकी लंबी आयु का पता चलता है कि वनवास के समय श्रीराम इनके आश्रम में गए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता द्वापर का संधिकाल था। माना जाता है कि भरद्वाजों में से एक भारद्वाज विदत ने दुष्यंत पुत्र भरत का उत्तराधिकारी बन राजकाज करते हुए मंत्र रचना जारी रखी। आर्षि भारद्वाज के पुत्रों में 10 ऋषि ऋग्वेद के मंत्रदृष्टा हैं और एक पुत्री जिसका नाम रात्रि था, वह भी रात्रि सूक्त की मंत्रदृष्टा मानी गई है। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा भारद्वाज ऋषि हैं। इस मंडल में भारद्वाज के 765 मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी भारद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। भारद्वाज स्मृति एवं भारद्वाज संहिता के रचनाकार भी आर्षि भारद्वाज ही थे। आर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्ममुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित कराया है। इस ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरने वाले विमानों के लिए विविध धातुओं के निर्माण का वर्णन मिलता है। 5. अत्रि। ऋग्वेद के 5म मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र दुर्वासा, चंद्र और दत्तात्रेय के पिता और कर्दम प्रजापति व देवहूति की पुत्री अनुसूया के पति थे। अत्रि जब बाहर गए थे तब त्रिदेव अनुसूया के घर ब्राह्मण के भेष में भिक्षा मांगने लगे और अनुसूया से कहा कि जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देंगी तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब अनुसूया ने अपने सतित्व के बल पर उक्त तीनों देवों को अबोध बालक बनाकर उन्हें भिक्षा दी। माता अनुसूया ने देवी सीता को पतिव्रत का उपदेश दिया था। अत्रि आर्षि ने इस देश में कृषि के विकास में पृथु
और आश्व की तरह योगदान दिया था। अत्रि लोग ही सिंधु पार करके पारस, आज का ईरान, चले गए थे, जहां उन्होंने यज्ञ का प्रचार किया। अत्रियों के कारण ही अग्निपूजकों के धर्म पारसी धर्म का सूत्रपात हुआ। अत्रि ऋषि का आश्रम चित्रकूट में था। मान्यता है कि अत्रि दंपति की तपस्या और त्रिदेवों की प्रसन्नता के फलस्वरूप विष्णु के अंश से महायोगी दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा तथा शंकर के अंश से महामुनि दुर्वासा महर्षि अत्रि एवं देवी अनुसूया के पुत्र रूप में जन्मे। 6. वामदेव। वामदेव ने इस देश को सामगान अर्थात संगीत दिया। वामदेव ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सूत्रद्रष्टा, गौतम ऋषि के पुत्र तथा जन्मत्रयी के तत्ववेत्ता माने जाते हैं। 7. शौनक। शौनक ने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को चलाकर कुलपति का विलक्षण सम्मान हासिल किया और किसी भी आर्षि ने ऐसा सम्मान पहली बार हासिल किया। वैदिक आचार्य और आर्षि जो शुनक आर्षि के पुत्र थे। फिर से बताई तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भरद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक, ये हैं वे 7 आर्षि जिन्होंने इस देश को इतना कुछ दे डाला कि कृतज्ञ देश ने इन्हें आकाश के तारामंडल में बिठाकर एक ऐसा अमृतत्व दे दिया कि सप्तर्षि शब्द सुनते ही हमारी कल्पना आकाश के तारामंडलों पर टिक जाती है। इसके अलावा मान्यता है कि अगस्त्य, कश्यप, अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, ऐत्रेय, कपिल, जैमिनी, गौतम आदि सभी आर्षि उक्त 7 आर्षियों के कुल के होने के कारण इन्हें भी वही दर्जा प्राप्त है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।